संस्कृति एवं संबंधित तथ्य इसके क्वेश्चन तो मैं आज अभी बता देती हूँ। इस वीडियो में आप लोग अच्छे से होंगे, मजे कर रहे होंगे, बेसिक तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आपका है ये क्वेश्चन, इस नृत्य में वेशभूषा अधिक खर्चीली एवं रंग बिरंगी होती है, जबकि वाद्य मंडल साधारण होते हैं, जैसे ढोल, मंजीरा, करताल। कथकली का जन्म केरल के मंदिर में हुआ या राज दरबारों में? तो राज दरबारों में। कहाँ हुआ? तो राज दरबारों में। इस नृत्य में वेशभूषा अधिक खर्चीली एवं रंग बिरंगी होती है, जबकि वायुमंडल साधारण होता है, जैसे ढोल, मंजीरा, करताल। कथकली का जन्म केरल के मंदिरों में हुआ या राज दरबारों में? तो राज दरबारों में होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका कथकली, दो मलयालम शब्दों कथा और कली का एक संयोजन, जिसका अर्थ होता है कथा नाटक। यानी कहने का अर्थ कथकली जो शब्द है वो मलयालम शब्दों से है, और कथा और कली के दोनों एक यानी संयोग से यानी सहयोग से, जिसका अर्थ होता है कथा और नाटक। शास्त्रीय नृत्यों की तरह कथकली में किसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है? तो हाथ के इशारों का। कथकली शब्दों में मलयालम शब्दों कथा और कली एक संयोजन है, जिसका अर्थ होता है कथा नाटक। शास्त्रीय नृत्यों की तरह कथकली में किसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है? तो हाथ के इशारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथकली नृत्य किन 5 विशिष्ट पहलुओं का एक मिश्रण है? तो आइए जानते हैं क्या क्या है। तो नाट्यम चेहरे के भाव का प्रतीक है, दूसरा है नृत्यम, और नेक्स्ट है आपका ताल और शरीर के विभिन्न भागों का संचालन का प्रतीक है। नृत्यम हाथ के इशारे का प्रतीक है, गीत मुखर संगत का प्रतीक है, और वादम वाद्य यंत्र का प्रतीक है। यानी कथकली नृत्य किन 5 विशिष्ट पहलुओं का एक मिश्रण है? तो पहला है आपका नाट्यम, दूसरा है नृत्यम, दूसरा है नृत्यम, चौथा है आपका गीत, और पांचवा है आपका वादन। यानी नाट्यम का मतलब चेहरे के हाव भाव का प्रतीक, नृत्यम का मतलब होता है ताल और शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न भागों के संचालन का प्रतीक, नृत्यम का अर्थ होता है हाथ के इशारों का प्रतीक, गीत होता है गीत मुखर संगत का प्रतीक, और वादम का अर्थ होता है वाद्य यंत्र। ये आपको मैं दोहरा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छे से याद हो सके और आप समझ सके। आप लोग के लिए मैं इतना ये कर रही हूँ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे चक इरकोथी और कोडियाट्टम कई धार्मिक नृत्य जो भगवती पंथ से संबंधित है, जैसे मुंडिया अट्टू, थियाटम और थेयाम सामाजिक, धार्मिक और वैवाहिक नृत्य, जैसे शास्त्रीय कली और इजाम टक्कली, और बाद में विकसित नृत्य जैसे कृष्णा अट्टम और रामा अट्टम आदि किसकी देन है? तो कथकली की देन है। फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, केरल के सभी प्रारंभिक नृत्य और नाटक जैसे चकईर कोथू और कोडियाट्टम कई धार्मिक नृत्य जो भगवती पंथ से संबंधित, जैसे मुंडिया अट्टू, थियाटट्टम और थेयाम सामाजिक, धार्मिक और वैवाहिक नृत्य जैसे शास्त्र कली और इजाम टक्कली, और बाद में विकसित नृत्य जैसे कृष्णा अट्टम और रामा अट्टम आदि किसकी देन है? तो कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथकली में संगीत एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्व है। इसमें ऑर्केस्ट्रा दो मुखर संगीतकारों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एक चेंगला नामक यंत्र के साथ गीत की तैयारी करता है और दूसरा झांझ और मंजीरा के साथ मिलकर किस जोड़े की रचना करता है? इसका आंसर है इथालम। नेक्स्ट ये आपका मैं फिर से दोहरा देती हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और आप लोग अच्छे से समझ सको, और इसे आप लोग को मेरे साथ साथ आप लोग को भी लर्न हो सके। कथकली में संगीत एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्व है। इसमें ऑर्केस्ट्रा दो मुखर संगीतों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से एक चेंगला नामक यंत्र के साथ गीत की तैयारी करता है और दूसरा झांझ और मंजीरा के साथ मिलकर किस जोड़ी का रचना करता है? तो इथालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कथकली में चेंदा और मदालम नामक वाद्य यंत्रों का प्रमुख स्थान होता है। चेंदा एक बेलनाकार ढोल होता है, जबकि मदालम किस वाद्य यंत्र का बड़ा रूप होता है? तो मृदंग। कथकली में चेंदा और मदालम नामक वाद्य यंत्रों का भी प्रमुख स्थान होता है। चेंदा एक बेलनाकार ढोल होता है, जबकि मदालम किस वाद्य यंत्र का बड़ा रूप होता है? तो मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कथकली में दो संगीतकार होते हैं, जिसमें मुख्य संगीतकार को पोपानी कहते हैं। दूसरे संगीतकार को किस नाम से जाना जाता है? तो सिनकीडी। कथकली में दो संगीतकार होते हैं, जिसमें प्रमुख संगीतकार को पोनानी कहते हैं और दूसरे संगीतकार को किस नाम से जाना जाता है? तो सिनकीडी। नेक्स्ट है आपका गुरु गोपीनाथ किस नृत्य के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो कथकली। गुरु गोपीनाथ किस नृत्य के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो कथकली। नेक्स्ट है आपका मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुचिपुड़ी से कुछ क्वेश्चन है आपका। कुचिपुड़ी नृत्य और अभिनय का मिश्रित स्वरूप, यह वास्तव में एक नृत्य नाटिका है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य और अभिनय की मिश्रित स्वरूप, यह वास्तव में एक नृत्य नाटिका है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, यह पुरुष का नृत्य है, किंतु हाल के वर्षों में इसमें स्त्रियों का प्रवेश हुआ है। स्त्रियां प्राय किस प्रकार का नृत्य करती है? तो एकल नृत्य करती है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह पुरुष का नृत्य है, किंतु हाल के वर्षों में स्त्रियां का भी प्रवेश हुआ है। स्त्रियां प्राय किस प्रकार का नृत्य करती है? तो एकल नृत्य। नेक्स्ट है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य का आधार भागवत पुराण, रामायण तथा भारत, और यह नृत्य प्राय किस समय खुले मैदान में प्रदर्शित किया जाता है? तो रात्रि में। कुचिपुड़ी नृत्य का आधार भागवत पुराण, रामायण तथा महाभारत है। यह नृत्य प्राय किस समय खुले मैदान में प्रदर्शित किया जाता है? तो रात्रि में। नेक्स्ट है आपका, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा भारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा भारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के किस कस्बे के नाम पर रखा गया है? तो कुचेलापुरी या कुचेलापुरम। फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के किस कस्बे के नाम पर रखा गया है? तो कुचेलापुरी या कुचेलापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये ब्राह्मण परिवार क्या कहलाते हैं? तो कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते हैं। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये ब्राह्मण परिवार क्या कहलाता है? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरी तरह से सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। अकादमी ने एक ऐसे स्थायी संग्रह का निर्माण, संरक्षण और प्रलेखन किया है जो भारत के आधुनिक और समसामयिक कला की जीवंतता, जटिलता और इसके उभरते स्वरूपों को प्रतिपादित करता है। इस अकादमी का मुख्य विषय है आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका आनंद उठा सके। अब आपका है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 31 मई 1952
के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। वर्ष 1961 में भारत सरकार ने एक सोसाइटी के रूप में इसका पुनर्गठन किया। इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। यह अकादमी भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य साधकों की मदद के लिए एकीकृत ढांचे के निर्माण के लिए कार्य करती है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण सहित देशों के सभी भागों की पारंपरिक और आधुनिक कलाएं शामिल होती है। इसके द्वारा प्रस्तुत और प्रोत्साहित संगीत, नृत्य और नाटकों के कार्यक्रम देश भर में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा भी देती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व के अग्रणी नाट्य प्रशिक्षण संस्थाओं में से एक है और भारत में अपनी तरह एकमात्र संस्था है। यह दिल्ली में स्थित है। अब यहीं पे मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इस बताऊंगी। अच्छा लगेगा आपको वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।